श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्वरामी। शुरू करते हैं 17वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म निरूपण। उद्धव जी ने कहा, कमल नयन श्री कृष्ण, आप पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपा करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। यहाँ लिखा है धर्म का अनुष्ठान करें। धर्म क्या है? इसीलिए आगे ऐसा लिखा है कि जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए, यही धर्म भी है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, प्रभु महाबाहु माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म का उपदेश किया था। रिपु दमन बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्यु लोक में प्राय नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए। अच्युत, पृथ्वी में तथा ब्रह्मा की उस सभा में भी जहाँ संपूर्ण वेद मूर्तिमान होकर विराजमान रहते हैं, आपके अतिरिक्त ऐसा कोई भी नहीं है जो आपके इस धर्म का प्रवर्तन अथवा संरक्षण कर सके। इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक आप ही हैं। आपने पहले जैसे मधु दैत्य को मारकर वेदों की रक्षा की थी, वैसे ही अपने धर्म की भी रक्षा कीजिए। स्वयं प्रकाश परमात्मन, जब आप पृथ्वी तल से अपनी लीला संवरण कर लेंगे तब तो इस धर्म का लोप ही हो जाएगा, तो फिर उसे कौन बतावेगा। आप समस्त धर्मों के मर्मज्ञ हैं, इसलिए प्रभु आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो आपकी भक्ति प्राप्त कराने वाला है, और ये भी बतलाइए कि किसके लिए उसका कैसा विधान है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्ति शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म में है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, इसलिए उसका एक नाम कृतयुग भी था। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रयी विद्या प्रकट हुई, और उस त्रयी विद्या से होता अधुर्व और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ। और देखिए यहाँ पे जब लिखा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनकी पहचान कैसे होती है? ये लिखा है उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है, उनकी जात से नहीं होती है। लिखा है स्वभाव से होती है और आचरण से होती है। आगे पढ़ते लिखा है, उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता,
स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट ना होना ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। उद्धव जी, चारों वर्ण और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी ना करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ये क्या है? ये साधारण धर्म है। लिखा है साधारण धर्म। यही श्लोक मैंने मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि है, मंदिर है जो ऊपर की तरफ है जहाँ सीढ़ी चढ़ के जाते हैं, वहाँ पे भी यही श्लोक लिखा हुआ था। मैंने वहाँ पढ़ा था जब, तो मुझे याद है कि यही श्लोक लिखा था वहाँ पे। तो अगर कोई जाए तो ज़रूर देखे, ये श्लोक वहाँ लिखा होगा बाहर की तरफ ही मंदिर की दीवार पे। वहाँ कई सारे भागवत के श्लोक लिखे हुए हैं। मैं इसको फिर से पढ़ता हूँ कि साधारण धर्म क्या है। और ये चारों वर्ण जो है स्वभाव से होते हैं, हमने पढ़ा, और स्वभाव कैसे कैसे होते हैं हमने ये भी पढ़ा। जो ये भी गलत तरीके के स्वभाव है वो अंत्यजों के होते हैं, ये पढ़ा हमने। और साधारण धर्म क्या है ये पढ़ा कि क्या है, मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करना, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी ना करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे। लिखा है द्वितीय जन्म प्राप्त करके, द्वितीय जन्म माना जाता है। गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करें और उसके अर्थ का भी विचार करें। अर्थ का भी विचार करें, केवल रटे ना, केवल उसको समझे भी। मेखला, मृग चर्म वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करें। सिर पर जटा रखें। शौकिनी के लिए दांत और वस्त्र ना धोवें। रंगीन आसन पर ना बैठे और कुश धारण करें। स्नान, भोजन, हवन, जप और मलमूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी ना काटें। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें। स्वयं तो कभी वीरपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर स्खलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्योपासन एवं गायत्री का जप करना चाहिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार ना करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करें, क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दें। केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ सब तदंतर, लिखा है भोजन ही नहीं, जो कुछ भी मिले सब कुछ गुरुदेव के पास रखे पहले। तदंतर उनके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। ऐसा नियम क्यों बनाया गया है? ऐसा नियम इसलिए बनाया गया है जिससे हम ये अपने हृदय में ये आदत डाल सकें कि जो भी हमको मिला है वो भगवान के लिए है। ये ऐसा नियम करने के लिए ऐसा है कि पहले गुरु को दें, जिससे हम ये माने कि पहले जो भी मिला है वो सब भगवान का है, और उसको फिर हम जब गुरु आज्ञा के बाद उसका उपभोग करेंगे तब उसका फल जो होगा वो पाप पुण्य नहीं मिलेगा, वो निष्काम हो जाएगा भगवान को समर्पित करते हुए। ये प्रैक्टिस कराई जा रही है पहले गुरु को देते हुए कि पहले आप जो भी मिला है वो भगवान का समझें। ठीक है, ऐसा इसलिए है। तदंतर उनके आज्ञा अनुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपयोग करें। आचार्य यदि जाते हों तो उनके पीछे पीछे चले। उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे।
थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्या अध्ययन समाप्त ना हो जाए तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे और कभी अपना ब्रह्मचर्य व्रत खंडित ना होने दे। यदि ब्रह्मचारी का विचार हो कि मैं मूर्तिमान वेदों के निवास स्थान ब्रह्मलोक में जाऊं, तो उसे आजीवन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। क्या इच्छा हो अगर कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं? ब्रह्मलोक वो है सत्यलोक जिसको बोलते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी रहते हैं। वो जो नॉर्मल वाली प्रलय जो होती है, छोटी प्रलय जो होती है, जिसमें ब्रह्मा जी, मैंने बताया था ना कि 2 कल्प का एक ब्रह्म दिन होता है, तो ब्रह्मा जी का 2 कल्प का जो 24 घंटे जैसे हमारे होते हैं, वैसे ब्रह्मा जी के 2 कल्प होते हैं। तो एक कल्प रात रहती है, एक कल्प दिन रहता है। इसी तरीके से ब्रह्मा जी एक दिन जो उनका 12 घंटे होते हैं, एक कल्प जो होता है इसमें सृष्टि रहती है, और जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो सृष्टि पूरी समाप्त करके सो जाते हैं। ठीक है। और रोज़ ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो नई सृष्टि करते हैं। इसी तरीके से जब 100 ब्रह्मवर्ष बीत जाते हैं तब महाप्रलय होती है, तब सत्यलोक भी समाप्त हो जाता है। ये ब्रह्मलोक जो है ये भी समाप्त हो जाता है और ब्रह्मलोक के जीवों को मोक्ष मिलता है। और जब वो समाप्त होता है और जब छोटी वाली प्रलय होती है ना, तब महजन तप लोक है ना, धरती से ऊपर 7 लोग, 7 नीचे और 6 ऊपर, 14 लोग हैं पूरे जो। तो महजन तप जो लोग हैं उसके जो लोग होते हैं, तपस्वी ऋषि मुनि जो होते हैं, वो आगे लोकों में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं जब तक के लिए। मतलब वो सत्य लोक में आ जाते हैं जब छोटी वाली प्रलय होती है, क्योंकि छोटी वाली प्रलय में सिर्फ ब्रह्मलोक बचता है, बाकी सब समाप्त हो जाता है। लेकिन बड़ी वाली प्रलय में ब्रह्मलोक भी समाप्त हो जाता है और सब पदार्थ समाप्त हो जाते हैं। संसार जो है भगवान के अंदर चला जाता है और हम भी चले जाते हैं, जीव भी चला जाता है, और केवल कारण शरीर रहता है उस समय। कारण शरीर में केवल ये जानकारी रहती है कि किस जीव के कितने कर्म हैं, पुण्य कितने और पाप कितने हैं, बस। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, वेदों के निवासान ब्रह्मलोक में जाऊं तो उसे नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लेना चाहिए। उसको सदा के लिए ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए अगर उसको ब्रह्मलोक की इच्छा हो तो। और वेदों के स्वाध्याय के लिए अपना सारा जीवन आचार्य की सेवा में ही समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा ब्रह्मचारी सचमुच ब्रह्म तेज से संपन्न हो जाता है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे चाहिए कि अग्नि गुरु अपने शरीर और समस्त प्राणियों में मेरी ही उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी को चाहिए कि वह स्त्रियों को देखना, स्पर्श करना, उनसे बातचीत या हंसी मस्खरी आदि करना दूर से ही त्याग दें। मैथुन करते हुए प्राणियों पर दृष्टिपात तक ना करें। प्रिय उद्धव, शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सरलता, तीर्थ सेवन, जप, समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, मन, वाणी और शरीर का संयम, यह ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी के लिए एक सा नियम है। कौन से सभी के लिए एक सा नियम है? फिर से पढ़ता हूँ। शौच, आचमन, स्नान, संध्योपासन, सभी को करनी चाहिए संध्योपासन, चाहे किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी। सरलता सभी में होनी चाहिए। तीर्थ सेवन, जप, सभी को करना है जप। समस्त प्राणियों में मुझे ही देखना, ये भी सबको करना है, चाहे कोई भी हो। मन, वाणी और शरीर का संयम, यह चारों आश्रम सभी के लिए एक सा नियम है। अस्पृश्यों को ना छूना, अभक्ष वस्तुओं को ना खाना और जिनसे बोलना नहीं चाहिए उनसे ना बोलना, ये नियम भी सभी के लिए है। नैष्ठिक ब्रह्मचारी ब्राह्मण इन नियमों का पालन करने से अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। तीव्र तपस्या के कारण उसके कर्म संस्कार भस्म हो जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह मेरा भक्त होकर मुझे प्राप्त कर लेता है। तो इसका अर्थ क्या है? जो हमने इतना पढ़ा, इसका अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ ये निकला कि शुरू से ही ब्रह्मचर्य में रहे, क्योंकि जैसे हमारी अगर आयु 100 वर्ष की है तो 0 से लेकर 25 तक जो है वह ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचर्य का उसको पालन करना चाहिए, ये धर्म है।
25 से 50 तक गृहस्थ में जाना चाहिए, 50 से 75 तक वानप्रस्थ और 75 से 100 सन्यासी। अब यहाँ पे लिखा था जैसे कि जिसको ब्रह्मलोक चाहिए, ऐसे ही जिसको भगवत प्राप्ति करनी हो, जीव को जिसको समझ में आ गया है कि संसार जो है वो निरर्थक है, संसार में सुख नहीं है, वो ब्रह्मचर्य से सीधे या तो पूरे जीवन ही ब्रह्मचर्य का पालन करे, सीधा साधा यही है वैसे। और ये ऐसा भी लिखा है कि ब्रह्मचर्य से सीधे वो वानप्रस्थी में चले जाए, धर्म में स्किप कर दे गृहस्थ को, जिसको भगवान प्राप्त करने हो जीवन में, वो ब्रह्मचारी से सीधे गृहस्थ में शिफ्ट हो जाए। लेकिन जिसको लगे, क्योंकि भगवान ने ऐसा बताया है कि जैसा वैराग्य जो होता है, जैसा वैराग्य भोगों को उपभोग करने के बाद आता है, वैसा उसके बिना नहीं आता है। तो अगर ऐसी सोच हो तो वो पहले ब्रह्मचारी में तो रही, उसके बाद गृहस्थ में जाए, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थी और फिर सन्यास की तरफ जाए। लेकिन जिसको ये समझ में आ गया, ये सिर्फ बहुत कुछ ही लोग होंगे ऐसे जिसको ऐसा होगा, जिसको समझ में 100% आ गया कि नहीं संसार खराब है, संसार में नहीं रहना मुझे, जिसको पहले बचपन में ही ऐसा समझ में आ गया है, वो ब्रह्मचारी से सीधे वानप्रस्थी में शिफ्ट हो सकता है। जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जिसको ब्रह्मलोक चाहिए वो ब्रह्मचर्य व्रत पूरे जीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे। वो यहाँ हमने पढ़ा था सारा जीवन आचार्य की सेवा वहीं समर्पित कर देना चाहिए और वेदाध्ययन स्वाध्याय के लिए। आगे पढ़ते हैं, लिखा है तो हाँ, इसका निष्कर्ष ये भी निकला कि जो गृहस्थ है वो सिर्फ इसीलिए है कि हम भगवान में अपना ध्यान लगा सकें। ये चारों आश्रम ही इसीलिए हैं, इसीलिए यहाँ पे वे बताया कि ये इसका पालन तो सभी को करना है। किसका, इसमें सबसे ज़रूरी क्या था, सबसे ज़रूरी इसमें क्या था, इसमें था यहाँ पे था जो कि सबके अंदर भगवान को दिखना चाहिए। समस्त प्राणियों में मेरी उपासना करे और यह भाव रखे कि मेरे तथा सबके हृदय में एक ही परमात्मा विराजमान है। ये सब, इसको सबका पालन करना है, इस बात का सबको पालन करना है। आगे पढ़ते हैं, लिखा है प्यारे उद्धव, यदि नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ग्रहण करने की इच्छा ना हो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहता हो, तो विधि पूर्वक वेदाध्ययन समाप्त करके आचार्य को दक्षिणा देकर और उनकी अनुमति लेकर समावर्तन संस्कार करावे, स्नातक बनकर ब्रह्मचर्य आश्रम छोड़ दे। यहाँ नीचे क्या लिखा था, अगर गृहस्थ आश्रम प्रवेश करना चाहे तो ठीक है, उसी के लिए है। ब्रह्मचारी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे, गृहस्थ में या फिर वानप्रस्थ में। यदि ब्राह्मण हो तो सन्यास भी ले सकता है, अथवा उसे चाहिए कि क्रमशः एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करें, किंतु मेरा आज्ञाकारी भक्त बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम का परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में ना प्रवृत्त हो। ये बहुत ही जरूरी है, ऐसा ना करे कि किसी भी आश्रम में ना हो और जो मन में आवे वो करे, ऐसा ना करे और क्रम से ही रहे। इसमें लिखा है ऐसा, मेरा आज्ञाकारी भक्त जो है बिना आश्रम के रहकर अथवा विपरीत क्रम से आश्रम परिवर्तन कर स्वेच्छाचार में ना प्रवृत्त हो। प्रिय उद्धव, यदि ब्रह्मचार्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना हो तो ब्रह्मचारी को चाहिए कि अपने अनुरूप एवं शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न कुलीन कन्या से विवाह करें। लिखा है अपने अनुरूप हो और शास्त्रोक्त लक्षणों से संपन्न हो, कुलीन कन्या से विवाह करें। वह अवस्था में अपने से छोटी और अपने ही वर्ण की होनी चाहिए, अपने ही वर्ण की होनी चाहिए। यदि कामवश अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से विवाह कर सकता है। अगर इच्छा हो अन्य वर्ण की कन्या से और विवाह करना हो तो क्रमशः अपने से निम्न वर्ण की कन्या से कर सकता है। लिखा है ऐसा, निम्न वर्ण की कर सकता है। जैसे अगर कोई क्षत्रिय हो तो वो ब्राह्मण की कन्या से विवाह ना करें, ऐसा इसमें लिखा है। ब्राह्मण जो है वो कर सकता है क्षत्रिय की कन्या से या निम्न वर्ण की कन्या से, जिससे श्रेष्ठ हैं लोग वो ज़्यादा रहें। इसलिए
आगे लिखा है यज्ञ यागादि अध्ययन और दान करने का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्यों को समान रूप से है। किसका? यज्ञ अध्ययन और दान का। परंतु दान लेने, पढ़ाने और यज्ञ कराने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को ही है। और ये किससे देखते हैं? ये स्वभाव से देखते हैं, ये जैसा हमने पहले पढ़ा था। ब्राह्मण को चाहिए कि इन तीनों वृत्तियों में प्रतिग्रह अर्थात दान लेने की वृत्ति को तपस्या, तेज और यश का नाश करने वाली समझकर पढ़ाने और यज्ञ कराने के द्वारा ही अपना जीवन निर्वाह करे। यदि इन दोनों वृत्तियों में भी दोष दृष्टि हो, परावलंबन, दीनता आदि दोष दिखते हों, तो अन्न कटने के बाद खेतों में पड़े हुए दाने बीनकर ही अपना जीवन निर्वाह कर ले। तो यहाँ पे ब्राह्मण के लिए कौन कौन से नियम बताए गए? 3 बताए गए। पहला दान लेना, दूसरा पढ़ाना और तीसरा यज्ञ कराना। ये 3 बताए गए हैं। और इसमें भी बताया गया कि अगर इसमें पर अवलंबन, दीनता अगर दोष दिख जाए तो इनको भी छोड़ दें और केवल खेतों में पड़े हुए दाने बीन कर ही अपने जीवन निर्वाह करें। आगे पढ़ते हैं, लिखा है उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ये ब्राह्मण कौन है यहाँ हमने बता दिया था, जिसमें सारे गुण हों। ठीक है, स्वभाव, उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। ये हमको ये बात याद रखनी चाहिए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की पहचान कैसे होती है? स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। और यहाँ हमने चारों के स्वभाव पढ़े थे। ठीक है, इस बात को याद रखना है। फिर भगवान क्या कहते हैं? उद्धव, ब्राह्मण का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। ब्राह्मण दुर्लभ है, कम होते हैं बहुत। इस स्वभाव और आचरण वाले ब्राह्मण कम होते हैं बहुत। ये इसलिए नहीं है कि इसके द्वारा तुच्छ विषय भोग ही भोगे जाए, इसके लिए नहीं है। यह तो जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, ब्राह्मण का शरीर किसके लिए? जीवन पर्यंत कष्ट भोगने, तपस्या, तप करने और अंत में अनंत आनंद स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति के लिए है, भगवत प्राप्ति के लिए है ब्राह्मण का शरीर। जो ब्राह्मण घर में रहकर अपने महान धर्म का निष्काम भाव से पालन करता है और खेतों में तथा बाजारों में गिरे पड़े दाने चुनकर संतोष होना चाहिए, संतोषपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह करता है, साथ ही अपना शरीर, प्राण, अंतःकरण और आत्मा मुझे समर्पित कर देता है। ये कैसे समर्पित करता है? जैसे हमने बताया है, गुरु आज्ञा का पालन करके धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है, वैसे होता है। और कहीं भी अत्यंत आसक्ति नहीं करता। वह बिना संन्यास के लिए ही परम शांति स्वरूप परम पद प्राप्त कर लेता है। जो लोग विपत्ति में पड़े कष्ट पा रहे मेरे भक्त ब्राह्मण को विपत्तियों से बचा लेते हैं, उन्हें मैं शीघ्र ही समस्त आपत्तियों से उसी प्रकार बचा लेता हूँ जैसे समुद्र में डूबते हुए प्राणी को नौका बचा लेती है। राजा पिता के समान सारी प्रजा का कष्ट से उद्धार करें, उन्हें बचावे, जैसे गजराज दूसरे गजों की रक्षा करता है और धीर होकर स्वयं अपने आप से अपना उद्धार करे। जो राजा इस प्रकार प्रजा की रक्षा करता है, वह सारे पापों से मुक्त होकर अंत समय में सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर चढ़कर स्वर्गलोक में जाता है और इंद्र के साथ सुख भोगता है। यदि ब्राह्मण अध्यापन अथवा यज्ञ आदि से अपनी जीविका न चला सके तो वैश्य वृत्ति का आश्रय ले ले और जब तक विपत्ति दूर न हो जाए तब तक करें। यदि बहुत बड़ी आपत्ति का सामना करना पड़े तो तलवार उठाकर शत्रुओं की वृत्ति से भी काम चला ले, परंतु किसी भी अवस्था में नीचों की सेवा, जिसे श्वान वृत्ति कहते हैं, ना करें। यही सेम बात हम मनुस्मृति में भी बहुत अच्छे से समझाई गई है। उसमें यह बताया गया है कि ब्राह्मण जो है अपने नियम का पालन करें। ठीक है, कुछ समय के लिए अगर उससे जीविका ना चला पा रहा हो, ठीक है, तो फिर वो टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए केवल टेम्परेरी वो वैश्य वृत्ति कर सकता है, बिजनेस कर सकता है और क्षत्रिय की वृत्ति भी धारण कर सकता है कुछ समय के लिए, हमेशा पूरे जीवन के लिए नहीं कर सकता। वो सिर्फ टेम्परेरी कुछ समय के लिए है, जब तक वो अपनी जीविका उस तरह से नहीं चला पा रहा है। ये ब्राह्मण का धर्म नहीं होगा, वो सिर्फ कुछ समय के लिए ऐसा कर रहा है। ठीक है, ये बात हमको ध्यान में रखनी चाहिए, तब वो उसके लिए कर सकता है ऐसा। ये एक रूल दिया हुआ है, एक्सेप्शन दी हुई है।
आगे पढ़ते हैं, लिखा है इसी प्रकार यदि क्षत्रिय भी प्रजा पालन आदि के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह ना कर सके तो वैश्यवृत्ति व्यापार आदि कर ले। बहुत बड़ी आपत्ति हो तो शिकार के द्वारा अथवा विद्यार्थियों को पढ़ाकर अपनी आपत्ति के दिन काट दे, परंतु नीचों की सेवा श्वान वृत्ति का आश्रय कभी ना ले। वैश्य भी आपत्ति के समय शूद्रों की वृत्ति सेवा से अपना जीवन निर्वाह कर ले और शूद्र चटाई बुनने आदि कारू वृत्ति का आश्रय ले ले, परंतु उद्धव ये सारी बातें आपत्ति काल के लिए ही हैं। आपत्ति काल के लिए, जैसे मैंने बताया, कुछ समय के लिए। आपत्ति का समय बीत जाने पर निम्न वर्णों की वृत्ति से जीविकोपार्जन करने का लोभ ना करे। गृहस्थ पुरुष को चाहिए कि वेदाध्ययन रूप ब्रह्म यज्ञ, तर्पण रूप पितृयज्ञ, हवन रूप देव यज्ञ, काक बलि आदि भूत यज्ञ और अन्नदान रूप अतिथि यज्ञ आदि के द्वारा मेरे स्वरूप की ऋषि देवता पितर मनुष्य एवं अन्य समस्त प्राणियों की यथाशक्ति प्रतिदिन पूजा करता रहे। गृहस्थ पुरुष अनायास प्राप्त अथवा शास्त्रोक्त रीति से उपार्जित अपने शुद्ध धन से अपने भृत्य आश्रित प्रजाजन को किसी प्रकार का कष्ट न पहुंचाते हुए न्याय और विधि के साथ ही यज्ञ करे। प्रिय उद्धव, गृहस्थ पुरुष कुटुंब में आसक्त ना हो। ये देखिए कितनी बड़ी बात लिखी है, कुटुंब में आसक्त ना हो। गृहस्थ आश्रम का धर्म है कि आसक्त ना हो। यहाँ हमने लिखा था कि प्रतिदिन जो है पूजा करता रहे, प्रतिदिन पूजा करे और शुद्ध धन से जीवन निर्वाह करे, अपने आश्रितों का शुद्ध धन से करे और कुटुंब में आसक्त ना हो, भगवान की पूजा करते रहे निरंतर। बड़ा कुटुंब होने पर भी भजन में प्रमाद ना करे, भजन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। बुद्धिमान पुरुष को ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि जैसे इस लोक की सभी वस्तुएं नाशवान हैं, वैसे ही स्वर्ग आदि परलोक के भोग भी नाशवान ही हैं। यह जो स्त्री पुत्र भाई बंधु गुरुजनों का मिलना जुलना है, ये वैसे ही है जैसे किसी प्याऊ पर कुछ बटोही इकट्ठे हो गए हों। सबको अलग अलग रास्ता जाना है। जैसे स्वप्न नींद टूटने तक ही रहता है, वैसे ही इन मिलने जुलने वालों का संबंध भी बस शरीर के रहने तक ही रहता है। फिर तो कौन किसको पूछता है। इसको ध्यान रखना चाहिए कि सबको जाना है एक दिन। गृहस्थ को चाहिए कि इस प्रकार विचार करके घर गृहस्थी में फंसे नहीं, उसमें इस प्रकार अनासक्त भाव से रहे मानो कोई अतिथि निवास कर रहा हो। ऐसे रहे। जो शरीर आदि में अहंकार और घर आदि में ममता नहीं करता, उसे घर गृहस्थी के फंदे बांध नहीं सकते। भक्तिमान पुरुष, यहाँ लिखा है बांध नहीं सकते उसको। ये भी माने कि हम यहाँ पे जैसे किराए के लिए आए हैं, उनको जो भगवान ने शरीर दिया है ये कुछ समय के लिए बस किराए पे दिया है, फिर सब कुछ छीन लेंगे भगवान भी। भक्तिमान पुरुष गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे। भक्तिमान पुरुष जो है गृहस्थोचित शास्त्रोक्त कर्मों के द्वारा मेरी आराधना करता हुआ घर में ही रहे, अथवा यदि पुत्रवान हो तो वानप्रस्थ आश्रम में चला जाए या संन्यास आश्रम में स्वीकार कर ले। प्रिय उद्धव, जो लोग इस प्रकार गृहस्थ जीवन न बिताकर घर गृहस्थी में ही आसक्त हो जाते हैं, स्त्री पुत्र और धन की कामनाओं में फंसकर हाय हाय करते रहते हैं और मूर्तावश स्त्री लंपट और कृपण होकर मैं मेरे के फेर में पड़ जाते हैं, वे बंध जाते हैं। अधिकतर यही होता है, गृहस्थ आश्रम में बंध जाते हैं। वह सोचते रहते हैं हाय हाय मेरे माँ बाप बूढ़े हो गए, पत्नी के बाल बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, मेरे ना रहने पर ये दीन अनाथ और दुखी हो जाएंगे, फिर इनका जीवन कैसे रहेगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जीव ये सोचता है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सब कुछ चलाने वाला भगवान है, भगवान ने सब ऐसा सेट करके भेजा है। इस प्रकार घर गृहस्थी की वासना से जिसका चित्त विक्षिप्त हो रहा है, वह मूढ़ बुद्धि पुरुष विषय भोगों से कभी तृप्त नहीं होता। उन्हीं में उलझ कर अपना जीवन खो बैठता है और मरकर घोर तमो में नरक में जाता है। इसलिए भगवान ने वार्निंग दे दी आखिरी में, घर गृहस्थी में जो विषय भोगों में ही रहता है, आसक्त रहता है, वो मरकर घोर नरक में जाता है। इसलिए घर गृहस्थ आश्रम में बहुत ही मुश्किल है ऐसा करना। लेकिन यहाँ पे लिखा था कि घर गृहस्थी में नहीं बंधता जो ममता नहीं करता उससे, इसलिए हमको ममता नहीं रखनी है। ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 18वां अध्याय वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। यहाँ गृहस्थ तक हुआ है, अगले में पढ़ेंगे वानप्रस्थ और सन्यासी के धर्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।